गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंडियन एसोसिएशन में पैसेज एक्सरसाइज जॉइंट एक्सरसाइज हुई है? और इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों, हाल ही में इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन में यूएस नेवी के साथ मिलकर एक पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जो कि एक हाई एंड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज थी। और ये जो पैसेज एक्सरसाइज थी, इसको वायु रक्षा सहित जो भी प्रशिक्षण या जो बेहतर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनको दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बेहतर तालमेल के साथ उनको बढ़ावा देने इसका मेन उद्देश्य था। और इसी टॉपिक से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? इसका आंसर है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है दोस्तों नेवल स्टाफ के चीफ? एडमिरल करमबीर सिंह। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने देश में फेस मास्क और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। दोस्तों, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 का जो स्प्रेड है उसके फैलाव को रोकने के लिए पूरे देश में एक कैंपेन शुरू की है, जिसके तहत फेस मास्क और सैनिटाइज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन। और जो ये कैंपेन थी, दिस हैज़ बिन लॉन्च अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की एमडी और सीईओ कौन है? इसका सही आंसर है एस मल्लिकार्जुन राव। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को इस्टेब्लिश करने के लिए भारत और किस देश के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है? और इसका सही आंसर है मालदीव। दोस्तों, हाल ही में इंडिया और मालदीव के बीच में मालदीव की राजधानी माले में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को इस्टेब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। और जो ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है, इसे इंडिया ने फाइनेंस किया है विद द ग्रांट असिस्टेंस ऑफ $20 मिलियन फॉर नेबरिंग कंट्रीज़। और ये जो कोलैबोरेशन है, इसके बाद में इंडिया जो है वो हेल्प करेगा नेबरिंग कंट्रीज़ को, स्पेशली इन द एरियाज़ ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम्स। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव कौन है? इसका आंसर है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। नेक्स्ट हमारे पास में है, मालदीव की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ मालदीव, इसका आंसर है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, मालदीव की मुद्रा यानी मालदीव की करेंसी क्या है? इसका आंसर है मालदीवियन रुपया। क्या है दोस्तों मालदीव की करेंसी? मालदीवियन रुपया। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टून्स मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है अर्नब चौधरी। दोस्तों, हाल ही में एनिमेशन मास्टर समिट 2020 के डिजिटल एडिशन के तहत टून्स मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड को मरणोपरांत लीजेंडरी एनिमेशन डायरेक्टर अर्नब चौधरी को दिया गया है।
और बेसिकली यह पुरस्कार उस भारतीय को दिया जाता है जिसने एनिमेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया हो, उसके तहत ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुएन मार्से का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है नॉवेलिस्ट। दोस्तों, हाल ही में स्पेन के नॉवेलिस्ट जुएन मार्से का निधन हो गया है और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल जो है वो है अल्टीमास ट्रेड्स ऑन टेरेसा, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैप यानी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स ने भारत में अपना एमडी कौन अपॉइंट किया है? और इसका सही आंसर है कुलमीत बावा। दोस्तों, हाल ही में कुलमीत बावा को सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग द्वारा भारतीय यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है और कुलमीत बावा जो है वो रिप्लेस करेंगे देवदीप सेन गुप्ता को। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे सैप के सीईओ कौन है? इसका आंसर है क्रिश्चियन क्लीन। नेक्स्ट हमारे पास में है, सैप की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1 अप्रैल 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है विनहिम, जर्मनी में। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने किसे अपना एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है? और इसका सही आंसर है रमेश बौद्ध को। दोस्तों, हाल ही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ करूर वैश्य बैंक ने रमेश बाबू बौद्धू को अपॉइंट किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ करूर वैश्य बैंक। और उनकी जो ये अपॉइंटमेंट हुई है ये नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए की गई है। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भारत में कब से इम्प्लीमेंट किया गया है? और इसका सही आंसर है 20 जुलाई 2020 से। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है फ्रॉम 20 जुलाई 2020। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है ये रिप्लेस करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। और साथ ही साथ जो न्यूली इम्प्लीमेंटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये जो बायर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, ना केवल ट्रेडिशनल सेलर्स से एज वेल एज फ्रॉम द न्यू ई कॉमर्स रिटेलर्स और प्लेटफॉर्म से भी। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है इसमें इंक्लूड किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, रिड्रेसल कमीशन, प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सेलर दैट सेलिंग एनी प्रोडक्ट दैट कंटेनिंग अडल्ट्रेंट और सर्पिशियस गुड्स। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कौन है? और इसका आंसर है रामविलास पासवान। कौन है दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? रामविलास पासवान। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश की पहली मिलिट्री सैटेलाइट एनासास सेकंड को लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। दोस्तों, हाल ही में स्पेस एक्स ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है साउथ कोरिया की फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट एनासास सेकंड को। और ये जो सैटेलाइट है इसे डिप्लॉय किया गया है इनटू अ जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट बाय ए फाल्कन 9
रॉकेट और इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम द केप कार्निवल एयरफोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा यूएस में स्थित है। और इसी के साथ साउथ कोरिया जो है वो 10वीं कंट्री बन गई है जिसकी अपनी ऑन मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ कौन है? इसका आंसर है एलन मस्क। नेक्स्ट हमारे पास में है स्पेस एक्स के प्रेसिडेंट और सीओओ कौन है? इसका आंसर है ग्वेन शॉटवेल। नेक्स्ट हमारे पास में है स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 2002 में। दोस्तों, स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कैलिफोर्निया यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? इसका सही आंसर है मून जे इन। नेक्स्ट हमारे पास में है साउथ कोरिया की कैपिटल यानी साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? और इसका आंसर है सियोल। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है साउथ कोरिया की करेंसी यानी साउथ कोरिया की मुद्रा क्या है? इसका आंसर है साउथ कोरियन वॉन। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।